तो सेकंड सम है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक सिलेंडर है जिसमें क्या है, एयर प्रेजेंट है। तो एक वैक्यूम पंप से उसमें से एयर निकाली जा रही है। तो एक टाइम पे जब वो एयर निकालता है तो 1/4 निकालता है, लाइक जितनी भी प्रेजेंट है उसका क्या है, 1/4 पार्ट एयर का वो वैक्यूम पंप निकाल लेता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसकी जो सिचुएशन है वो एक एपी की फॉर्म में बनती है या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, तो उसके लिए हम लेट करेंगे, लिखेंगे लेट अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder that is A1 is equals to 400। उसका 400 क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, हमने ये लेट किया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एयर रिमूव्ड जो है, एयर एक टाइम पे रिमूव होगी, वो जितनी एयर प्रेजेंट है उसका क्या होगी, 1/4 पार्ट होगी। तो एयर फर्स्ट टाइम इज इक्वल टू एयर प्रेजेंट दैट इज 400, उसका क्या 1/4 उसमें से रिमूव होगी, तो ये माइनस हो जाएगा 400 का 1/4 पार्ट। तो इसके साथ कैंसिल हुआ तो ये आया 100, दिस बिकम 400 माइनस 100 दैट इज 300। ये हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई सेकंड टाइम। ठीक है, A2 मतलब सेकंड टर्म आ गई हमारे पास। तो अभी एयर रिमूव्ड सेकेंड टाइम, तो वो कितनी हो जाएगी, अभी जितनी एयर है सिलेंडर में दैट इज 300। ये हमारे पास A3 की वैल्यू आ जाएगी 300, और ये क्या होगी, 300 का 1/4 पार्ट क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो 300 का जो 1/4 पार्ट है वो किसके इक्वल आएगा, तो अगर इसका 300 का 4th पार्ट निकाले दैट इज 75। तो 300 माइनस 75 हमारे पास आता है 225। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और फिर इन दोनों का डिफरेंस, दैट मीन्स A3 माइनस A2 निकालेंगे। तो A3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 225 माइनस A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 300। सो ये हमारे पास कितना आंसर आया, -75। अभी क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 माइनस A1 हमारे पास क्या है, A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 300, और A1 की हमारे पास क्या वैल्यू है 400। तो 300 माइनस 400 इज -100। अभी ये दोनों हमारे पास इक्वल वैल्यू नहीं आई, तो A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल्स टू A2 माइनस A1, therefore given situation not form an AP। Third question is cost of digging a well after every meter of digging when it cost 150। तो cost of digging a well क्या है, 150 है for the first meter। फर्स्ट मीटर के लिए क्या है, अगर एक वेल को हम क्या करते हैं, वेल क्या होता है, कुआं होता है, अगर कुएं को जो है खुदाई करते हैं उसकी, तो फर्स्ट मीटर के लिए क्या है 150 कॉस्ट लगेगी, एंड राइजिंग बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अगर हमारे पास क्या है, अगर एडिशनल उसे और कूदना है तो हर एक मीटर के लिए 50-50 क्या है ऐड होता जाएगा। तो लेट्स चेक करते हैं कि ये एपी की फॉर्म बनाता है या नहीं बनाता है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ digging a well for फर्स्ट मीटर नॉट किलोमीटर, सॉरी। तो फर्स्ट मीटर के लिए हमें क्या दे रखा है,
150. So cost of digging a well for additional किलोमीटर, अगर हम एडिशनल की बात करें तो वो कितना होएगा, एडिशनल मीटर के क्या होगा हमारे पास 50, सॉरी किलोमीटर बोली जा रही हूँ, तो यहाँ पे मीटर की बात हो रही है ना। सो कॉस्ट क्या है हमारे पास, कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर कितनी आ गई, दैट इज A1 is 150 और कॉस्ट फॉर सेकेंड मीटर इज 150 प्लस एडिशनल दैट इज 50, तो हमारे पास कितनी आ गई है 200, इसे हम A2 लेट करेंगे। तो कॉस्ट फॉर थर्ड मीटर हमारे पास क्या आ जाएगी A3, तो वो क्या आएगी A2 दैट इज 200 प्लस 50 एडिशनल, तो हमारे पास क्या बन गई 250। अब चेक करेंगे कि ये एक AP है या नहीं है, उसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे A3 माइनस A2 करेंगे, A3 इज 250 माइनस A2 इज 200, तो ये बन गया 50। इसी तरीके से A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारे पास 200 एंड A1 हमारे पास 150, 200 माइनस 150 इज 50, दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल आ गई। तो देयरफॉर गिवन सिचुएशन फॉर्म एन AP, ठीक है। तो जो गिवन सिचुएशन है वो क्या है हमारे पास एक AP की फॉर्म में है, ठीक है। तो फोर्थ सम क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, कितनी अमाउंट ऑफ मनी है जो हर साल एक अकाउंट में होती है, व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, हर साल क्या है इतनी हमारे पास वैल्यू दे रखी है, अमाउंट दे रखी है, इस पे 8% क्या है इंटरेस्ट लगता है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि फर्स्ट ईयर कितना होगा, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर तो यही होगा है ना, हमने जितना उसमें डिपॉजिट करवाया, तो नेक्स्ट ईयर कितना होगा, नेक्स्ट ईयर कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन इज अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई फर्स्ट ईयर में, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर कितनी होगी A1 लेट करेंगे उससे, दैट इज 10,000 हमें गिवन है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास वो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज यहाँ पे लिख देती हूँ साइड पे, चलो यहीं पे कर लेते हैं। तो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 का फॉर्मूला लगा, ठीक है। अभी हम सेकेंड ईयर का अगर निकालेंगे तो अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास क्या है, ये जो अमाउंट है वो 10,000, उसमें ऐड हो जाएगा हमारे पास P प्रिंसिपल दैट इज 10,000 प्लस R इंटरेस्ट हमारे पास दे रखा है 8 प्लस ईयर, ये तो फर्स्ट ईयर का है, तो फर्स्ट अपॉन 100, ठीक है। एक साल में कितना उस पर इंटरेस्ट लगा वो निकाल रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, सॉरी, तो ये जो 2 जीरोस है इसके साथ कैंसिल होगी, तो ये बन गया 100 इंटू 8 इंटू 1, 8 इंटू 1 इज 8, तो 8 इंटू 100 इज 800, तो ये बन गया 10,000 प्लस 800, तो ये बन गया 10,800, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्या है इसके थर्ड ईयर की निकाल लेनी है, तो थर्ड ईयर की अमाउंट क्या आएगी, अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, तो वो क्या आएगी, अब हमारे पास अमाउंट कितनी बन गई है 10,800, अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, तो हमारे पास क्या बन गया प्रिंसिपल 10,800
इस पे 8% क्या है, इंटरेस्ट लगेगा, एक साल में अपॉन 100 आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये 2 0 से कैंसिल हो गई, तो ये बन गया हमारे पास 8 इज द 64, दैट इज 4 6 कैरी, तो 0 and 6 8 1 से 8 864। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो दिस बिकम a 4 6 8 8 16 1 कैरी, दैट इज 11,664 इज अवर आंसर। ठीक है, अभी चेक करना है कि ये एक एपी की फॉर्म में है या नहीं, ये थर्ड हो गया हमारे पास। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, a3 माइनस a2 करेंगे। a3 इज 11,664 माइनस a2 इज 10,800। इन दोनों को माइनस करें, दिस इज दिस बिकम 4 6, ये हमारे पास आ गया 864। 11,664 को अगर हम 10,800 से माइनस करते हैं तो ये आता है 864। इसी तरीके से a2 माइनस a1 करेंगे। a2 इज 10,800 माइनस इसमें से क्या करेंगे हम, a1 दैट इज 10,000। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास आ गया 800। अब हम देखें ये इक्वल तो है नहीं, तो देखिए ये 864, ये 800, जो इक्वल नहीं आया तो हमारे पास ये कि एपी की फॉर्म में नहीं आता। a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1, देयरफॉर गिवन सिचुएशन नॉट फॉर्म एंड एपी। तो इसी के साथ हमारा जो ये फर्स्ट सम है वो उसके 4 पार्ट्स है वो खत्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो साथ बने रहिए, हम इसके बाकी सम्स भी करेंगे। थैंक्स।